दोस्तों मैं हूं मिशेल, आपकी इंग्लिश कोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। अब इंग्लिश में थैंक यू कहना डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपको सही समय पर सही बात कहनी होगी। तो आज मैं आपको इंग्लिश में धन्यवाद कहने के लिए अलग अलग तरीके सिखाने वाली हूँ ताकि आपके पास ज़रूरत के मुताबिक सेंटेंसेस और फ्रेजेस हों। तो आज हम देखेंगे दो डिफरेंट सिचुएशंस। पहली होगी अनौपचारिक और दूसरी होगी औपचारिक, और हम जानेंगे कि इन दो सिचुएशंस में हम कौन सी फ्रेजेस यूज़ करेंगे धन्यवाद को कहने के लिए। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहले कुछ अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तरीकों से जो आप दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट्स में, कैफ़े में या घूमते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे हैं थोड़े से फॉर्मल वेज जिनको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इनफॉर्मल तरीकों के साथ। तो दोस्तों आज का पहला फ्रेज है थैंक्स अ बंच। वेल, जब किसी ने आपकी मदद की है तो आप उन्हें थैंक यू की जगह अगर कुछ यूनिक और क्रिएटिव बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं थैंक्स अ बंच, राइट। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आप इसको किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे। अब अगर आपकी बाइक ख़राब हो गई है और किसी ने आपके लिए सही कर दी तो आप कहेंगे वाओ यू फिक्स्ड माई बाइक, थैंक्स अ बंच। यानी अरे वाह, तुमने मेरी बाइक ठीक कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जब आपके लिए कोई चीज़ कोई व्यक्ति ठीक करता है उसको हम कहते हैं फिक्स करना, यानी ठीक करना। अब दूसरा अनौपचारिक तरीका है थैंक्स अ मिलियन। ओके, तो हमने बस बंच की जगह यहाँ पे मिलियन लगा दिया। फिर से बोलिए थैंक्स अ मिलियन। तो इसका मतलब भी है बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई आपके लिए आपको कॉफ़ी चाहिए और आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं विल यू गेट मी अ कॉफ़ी, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी ला दोगे। वो कहेंगे हाँ ज़रूर, यस श्योर। तो आप रिटर्न में कह सकते हैं थैंक्स अ मिलियन, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब हम दो ऐसी फ्रेजेस देखेंगे जिन्हें फ्लुएंट स्पीकर्स अक्सर यूज़ करते हैं थैंक यू कहने के लिए। तो पहली है चीयर्स। दोस्तों चीयर्स एक ब्रिटिश इंग्लिश की फ्रेज़ है और इसे छोटी छोटी बातों के लिए यूज़ किया जाता है धन्यवाद कहने के लिए। जैसे कि जब आपको कोई खाते खाते टेबल पे सॉल्ट पास कर दे, राइट, तो आप कह सकते हैं चीयर्स। या फिर आपको कोई कुछ खाने के लिए ऑफर कर दे तो भी आप कह सकते हैं चीयर्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सोचिए कि आपका केक खाने का बहुत मन हो रहा है और आप जिसके साथ बैठे हैं वो केक ही खा रहा है, तो वो आपसे पूछे डू यू वांट चॉकलेट केक, क्या तुम चॉकलेट केक खाना चाहोगे। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप उनको जवाब में कह सकते हैं चीयर्स मेट, यानी थैंक यू दोस्त। अब दोस्तों मेट एक तरीका है जो ब्रिटिश इंग्लिश के में लोग अक्सर यूज़ करते हैं अपने दोस्त को रेफर करने के लिए। तो आप कह सकते हैं चीयर्स माय फ्रेंड या फिर चीयर्स मेट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। दोस्तों अब हम कुछ ऐसी फ्रेजेस देखते हैं जो फॉर्मली यूज़ की जाती हैं धन्यवाद कहने के लिए। फॉर्मली का मतलब है कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपके ऑफिस में होती हो, जैसे कि ऑफिस में अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो आप धन्यवाद कैसे कहेंगे, या फिर आप किसी कॉलीग से बात कर रहे हैं, उनके साथ कहीं बाहर गए हैं तो आप उन्हें कैसे धन्यवाद करेंगे। तो पहला तरीका है थैंक्स सो मच कहना, या फिर आप कह सकते हैं थैंक यू सो मच। तो इन दोनों का मतलब सेम है, या तो आप कहेंगे थैंक्स सो मच या फिर थैंक यू सो मच। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर काम पर आप छुट्टी पर हैं और आपकी जगह कोई और आपका काम कर देता है तो उसको आप कह सकते हैं थैंक्स सो मच फॉर कवरिंग माई शिफ्ट एट वर्क शिखा, यानी काम पर मेरी शिफ्ट कवर करने के लिए शुक्रिया शिखा। एक और एग्जाम्पल, हे कशिश थैंक यू सो मच फॉर द लवली प्रेजेंट, यानी कशिश इस प्रेजेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक फॉर्मल तरीका है किसी को धन्यवाद कहने का। अब हमारा नेक्स्ट फ्रेज है थैंक्स अ लॉट। अब दोस्तों सोचिए कि आपसे आपका फ़ोन कहीं गिर जाता है और कोई आपको बोले हे एक्सक्यूज़ मी यू ड्रॉप्ड योर फ़ोन, यानी एक्सक्यूज़ मी आपने अपना फ़ोन गिरा दिया। तो उनको रिटर्न में आप डेफिनेटली धन्यवाद तो कहेंगे, राइट। तो हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं इसलिए आप उन्हें फॉर्मली धन्यवाद कहेंगे, तो आप कह सकते हैं ओ थैंक्स अ लॉट, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी खास काम के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप थैंक्स अ लॉट के साथ फॉर लगा के भी सेंटेंस बना सकते हैं।
और याद रखिएगा कि फॉर के बाद जो आपका वर्ब आएगा वो ing लगा के बनाना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर इन्फॉर्मिंग मी अबाउट द हॉलीडे, यानी छुट्टी के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने फॉर इन्फॉर्म नहीं कहा, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, पर हमने कहा फॉर इन्फॉर्मिंग मी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस, हमें इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भी हमने कहा फॉर इन्वाइटिंग अस। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको किसी खास चीज़ के लिए धन्यवाद कहना है तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं थैंक यू सो मच और फॉर जोड़कर। अब दोस्तों बहुत बार सिर्फ धन्यवाद कहने से काम नहीं चलता, कभी कभी आप सच में बहुत आभारी महसूस करते हैं और आप वह दिखाना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को। इसलिए जब आप विशेष रूप से बहुत खुश महसूस करते हैं कि किसी ने आपके लिए कुछ खास किया है, तो आप धन्यवाद के साथ एक साथ में छोटा सा मैसेज भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ फ्रेजेस जब आप बेहद आभारी हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे। वेल, उसके लिए आप कह सकते हैं यूर ऑसम, यानी तुम कमाल के हो। अब अगर कोई आपकी नई जॉब लगवाने में मदद कर दे तो आप उन्हें सच में अपना आभार जताना चाहेंगे। उसके लिए आप कहेंगे यूर ऑसम, तुम कमाल हो। इसी से मिलता जुलता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट फ्रेज, वो है यू आर द बेस्ट, यानी आप सबसे अच्छे हो। इसमें आप यू और आर को जोड़ के कह सकते हैं यूर द बेस्ट। दैट्स राइट, यूर द बेस्ट। तो अगर कोई आपके लिए आपके घर का सारा काम कर दे और जब आप घर पहुंचे तो आपका घर एकदम साफ सुथरा है, तो आप डेफिनेटली उन्हें कहेंगे यूर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो। अब दोस्तों देखते हैं एक थोड़ा सा फॉर्मल वे किसी को ये जताने के लिए कि आप बेहद आभारी हैं, वो है आई ओ यू वन। दोस्तों इस सेंटेंस में लोग अक्सर OWE को इनकरेक्टली प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम ओव नहीं ओ कहते हैं, आई ओ यू वन। अब कुछ स्थितियों में दोस्तों कोई हमारी इतनी मदद करता है कि हम उन्हें कहना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आप कह सकते हैं आई ओ यू अ फेवर। इसका मतलब होता है मैं आपका एहसानमंद हूँ और मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब अगर आपको कुछ पैसे उधार चाहिए और आपके कोई दोस्त आपको उस स्थिति में पैसे उधार दे देते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं मैं आपका एहसानमंद हूँ, यानी कि मैं भी ज़रूरत आने पर आपकी भी मदद करूँगा। तो उसके लिए आप कहेंगे आई ओ यू वन। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है आई एम टच्ड बियॉन्ड वर्ड्स। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको फिजिकली छू लिया, इसका मतलब है कि किसी ने आपके मन को छू लिया, तो इसलिए आप कहेंगे आई एम टच्ड बियॉन्ड वर्ड्स। इसके कहने का मतलब ये है कि आपने मेरे मन को इतना छू लिया कि मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। अब सोचिए कि अगर आपके हस्बैंड आपको एक प्यारा सा तोहफा ला के दे दे जो आपको खरीदने का बहुत टाइम से मन कर रहा था, हो सकता है वो आपके लिए फ्लावर्स ही ले आए। वेल, इस समय में आप उनको थैंक यू कह सकते हैं कुछ ऐसे, आप कह सकते हैं आई एम टच्ड बियॉन्ड वर्ड्स, यानी तुमने मेरे मन को छू लिया। दोस्तों यही कहने का एक दूसरा तरीका है आई डोंट नो व्हाट टू से। इसका मतलब है मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। ये एक नेगेटिव फ्रेज नहीं है, ये एक पॉजिटिव फ्रेज है किसी का धन्यवाद करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट टू से, यानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अब हिंदी में हम कई बार कहते हैं ना तुमने मेरा दिन बना दिया, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं यू मेड माई डे। तो मतलब अगर किसी ने आपको एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया या फिर कोई खुशखबरी सुना दी, तो रिस्पॉन्स में आप कहते हैं वाओ यू मेड माई डे। दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि एक फिक्स्ड फ्रेज है, यानी कि इसमें मेड वर्ड को आप मेक नहीं बना सकते, तो आप कहेंगे यू मेड माई डे, ना कि यू मेक माई डे। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं और आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपको सडनली कहता है यू लुक ब्यूटिफुल टुडे, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यू विल से यू मेड माई डे, तुमने मेरा दिन बना दिया। अब दोस्तों अगर आपको किसी को फॉर्मली यानी औपचारिक तरीके से अपना आभार जताना है, तो आप कह सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट इट, यानी मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ।
अब सोचिए अगर ऑफिस में किसी ने आपकी किसी प्रोजेक्ट में मदद की है तो आप कह सकते हैं आपने मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत मदद करी, मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। यू हेल्प्ड मी अ लॉट इन दिस प्रोजेक्ट, आई रियली अप्रिशिएट इट। इसी स्थिति में दोस्तों आप थैंक यू फॉर टेकिंग द ट्रबल भी कह सकते हैं। देखते हैं इसके साथ आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर टेकिंग द ट्रबल टू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, यानी मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने वर्ड तो ट्रबल यूज़ किया जिसका मतलब परेशानी है, पर इसको हमने पॉजिटिवली सेंटेंस में यूज़ किया है। थैंक यू फॉर टेकिंग द ट्रबल टू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। अब ऐसे कई बार होता है कि आपके घर पर गेस्ट्स आते हैं और वो आपके लिए तोहफा लाते हैं, तो हम हिंदी में कहते हैं ना, अरे क्या ज़रूरत थी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओ यू शुडंट हैव ब्रॉट दिस, यानी ये लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ऐसे ही दोस्तों अगर कोई आपके लिए तोहफे में कुछ बहुत सोच समझ कर ले आए, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको बहुत ज़रूरत थी, उस समय पर आप कह सकते हैं हाउ थॉटफुल, यानी तुमने कितना सोच समझकर मेरे लिए ये तोहफा खरीदा। तो उस समय आप कहेंगे हाउ थॉटफुल। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्द ही मिलूंगी और इंटरेस्टिंग और यूजफुल लेसन्स के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू, बाय बाय।